आज की कथा सुखदेव जी का अग्नि, जल और वायु आदि का हाल राजा परीक्षित से वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य भोगते हैं। संध्या समय प्रलय होने से तीनों लोकों में सब जीवों का नाश हो जाता है। उनके दिन के प्रमाण रात भी होती है। रात के समय ब्रह्मा सो रहते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय होता है, तब सैकड़ों वर्ष पहले से अवरण होकर अकाल पड़ता है। अन्न ना उत्पन्न होने से सब जीव मारे भूख के मर जाते हैं। पाताल में शेषनाग जी विष उगलकर और आकाश में सूर्य देवता अपना तेज प्रकट करके 14 लोकों को जला देते हैं। फिर मेघपति के पानी बरसाने से पृथ्वी पर जल के सिवा और कुछ दिखलाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में यह 5 तत्व, अहंकार में अहंकार, महातत्व में महातत्व, माया में और माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल नारायण जी अविनाशी पुरुष, जिनका आदि अंत कोई नहीं जानता और उनके पास मन, शब्द, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि पहुंच नहीं सकते, वर्तमान रहते हैं। ये लक्षण महाप्रलय के हैं। जागना, सोना, तुषित और संसारी उत्पत्ति माया के गुणों से समझनी चाहिए। आदि पुरुष भगवान को ज्ञान रूपी आंख से देखने पर माया रूपी संसार झूठा मालूम होता है। जिस तरह कपड़े में सूत के तार होते हैं, उसी तरह सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति व्याप्त रहती है। जिसने सूर्य रूपी ज्ञान समझा, उनके हृदय में काम, क्रोध, मोह और लोभ का अंधियारा नहीं रहता। वह देवता, मनुष्य, दैत्य और पशु आदि 84 लाख योनि को बराबर समझकर किसी के साथ शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। जिस तरह बत्ती जलने से दीपक का तेल कम होता और तेल चुक जाने से दिया बुझ जाता है, तेल का जलना कुछ मालूम नहीं होता, उसी तरह कलयुग कालरूपी प्रतिदिन तेज बल आयु क्षीण करते करते मृत्यु आने पर सब जीवों को मार डालता है। अज्ञानी मनुष्य का अपना मरना याद नहीं रहता। जो कोई काल रूप काल पुरुष से बचना चाहे, वह हरि भजन व सुमरन करके भवसागर पार उतर जावे। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से परमेश्वर की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्रीमद्भागवत में सब लीला व चरित्र परमेश्वर का लिखा है। महापुराण को उन पर ब्रह्मा का स्वरूप समझना चाहिए। जिनकी नाभि से कमल का फूल निकलने से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन्हीं ने महादेव को उत्पन्न किया, तुम तक्षक सांप के काटने और अपने मरने का कुछ डर ना करो। सब जगह परमात्मा पुरुष को वर्तमान देखो। आदि अंत व मध्य में केवल पर ब्रह्मा अविनाशी पुरुष को जो उत्पन्न होने व मरने से रहित हैं, सत्य जानो। संसार का सब व्यवहार झूठा समझो, तब तुमको मालूम होगा कि कौन किसको काटता है। अपने अज्ञान व परमेश्वर की माया से संसारी लोग उत्पन्न होना व मरना मालूम करते हैं। सच पूछो तो आत्मा सदा अमर रहकर कभी नहीं मरता और यह शरीर माया के गुणों से बनता व बिगड़ता रहता है।
जिस तरह पानी भरे हुए बर्तन में छाया पड़ने से दूसरे सूरज दिखलाई देते हैं, बर्तन तोड़ डालने से फिर वह छाया सूरज में मिल जाती है। और बर्तन के तोड़ने से सूरज का नाश नहीं होता, उसी तरह शरीर उत्पन्न होने से जन्म लेना और उसका नाश होने से मरना कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को सूरज रूपी जानकर शरीर को बर्तन के समान समझना चाहिए। यह शरीर 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 तत्व मन और बुद्धि 17 वस्तुएं मिलकर तैयार होती। बुद्धि को रथ रूपी और मन को उस रथ का घोड़ा जानना चाहिए। उस मन में परमेश्वर का प्रकाश मिलने से शरीर को चलने फिरने और खाने पहनने की सामर्थ्य होती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकलकर विलग हो जाता है, तब शरीर मुर्दा होकर सिवा गल व सड़ जाने के कुछ काम नहीं आता। 84 लाख योनि में नारायण की शक्ति है और बाहर भी वही परमेश्वर काल रूप से रहते हैं। सो तुम अपना शरीर माया का बनाया हुआ समझकर परमात्मा को तनु से अलग जानो। ब्राह्मण के शापानुसार तक्षक सर्प के काटने से आज तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जीवात्मा जो शरीर से विलग रहता है वह नहीं मरेगा। अब तुम्हारे मरने का समय निकट आ पहुंचा, इसलिए परमेश्वर के चरणों में मन लगाकर उनके नाम का स्मरण करो और इस बात का विश्वास मानो कि नारायण का नाम लेने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। भागवत पुराण सुनने से अब तुम्हारी मुक्ति होने में संदेह नहीं रहा। जब तुम श्याम सुंदर का ध्यान करोगे तब उनकी ज्योति में लीन होने से शरीर के छूटने का ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसा मूल मंत्र जिसमें सब गुण उत्पन्न, सब गुण परमेश्वर के लिखे हैं, हमने तुमको सुना दिया। इसमें उत्तम कौन वस्तु चाहते हो? इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से पढ़ने व सुनने वाले अवश्य मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। राजा परीक्षित को तक्षक सांप का काटना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि जब श्रीमद् भागवत 7 दिन में सुनकर राजा परीक्षित का ज्ञान जाता रहा और परमात्मा को शरीर से अलग सब जगह वर्तमान देखने से शरीर की प्रीति छूट गई, तब उन्होंने विधिपूर्वक सुखदेव जी की पूजा करने व चरण पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया। हे मुनिनाथ, आपने मेरा संदेह शोक छुड़ाकर मुझे उद्धार किया। महात्मा व परोपकारी लोग सदा से अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान रूपी रस्सी से थमाकर निकालने के उपरांत भवसागर पार उतार देते हैं। यह भागवत पुराण जिसके आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण का महात्म्य लिखा है, सुनकर मेरा मन हरिचरणों में लीन हो गया। इसलिए अब मुझे तक्षक सांप के काटने और अपने मरने का कुछ डर नहीं रहा। आज 7वें दिन तक्षक के काटने से मैं यह शरीर त्याग करूंगा। आप आज्ञा दीजिए तो बोलना छोड़कर श्याम सुंदर के स्वरूप का ध्यान लगाऊं। सुखदेव जी ने कहा कि इस समय तुमको हरिचरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जब यह वचन सुनकर परीक्षित आंखें बंद करके श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगा और सुखदेव जी व सब ऋषिश्वर वहां से उठकर अपने अपने स्थान को चले गए, तब तक्षक सांप पहर दिन रहे अपने स्थान से ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षित को काटने चला।
उसी समय कश्यप जी की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य तुमड़ी आदि सब औषधि झोली में लेकर परीक्षित को अच्छा करने के लिए घर से निकले। जब राह में ब्राह्मण रूपी तक्षक ने धन्वंतरी को देखकर पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आज हस्तिनापुर में तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, इसलिए मैं उसका विष उतारने जाता हूँ। यह बात सुनकर माया रूपी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या तुम तक्षक सांप के काटे हुए को अच्छा कर सकते हो? धन्वंतरी बोले, तक्षक क्या किसी तरह का सांप काटे मैं अच्छा कर सकता हूँ। यह वचन सुनकर उसने कहा कि तक्षक सांप मैं हूँ, मैं एक वृक्ष को काटता हूँ, तुम फिर उसे हरा कर दो तो मुझे विश्वास हो कि परीक्षित का विष उतार सकोगे। धन्वंतरी ने कहा, बहुत अच्छा। जैसे ही तक्षक ने उसी जगह बरगद के वृक्ष को काटा, वैसे ही वह वृक्ष एक लोहार समेत जो उस पर चढ़ा हुआ लकड़ी काटता था, तक्षक के विष से जलकर राख हो गया। धन्वंतरी ब्राह्मण ने अचानक आचमन करके संजीवनी मंत्र पढ़कर जैसे उस राख पर पानी का छींटा मारा, वैसे राख से डाली व पत्ता निकलकर 2 घड़ी में फिर वृक्ष का त्यों तैयार हो गया। लकड़ी काटने वाला लोहार भी जी उठा। यह हाल देखकर तक्षक सांप घबराकर धन्वंतरी से बोला, हे द्विजराज, किस वस्तु की चाह रखकर परीक्षित का विष उतारने जाते हो? धन्वंतरी ने उत्तर दिया कि हम ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिससे बहुत लोग का भला होता है, जिलाकर मुंह मांगा धन पावेंगे। तक्षक बोला, महाराज, तुम केवल विष उतारने का मंत्र जानते हो या और भी कुछ ज्ञान रखते हो? धन्वंतरी ने कहा कि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जान सकता हूँ। यह बात सुनकर तक्षक ने पूछा, हे धृतराज, पहले तुम विचारो कि राजा परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी है या कुछ और बाकी है? धन्वंतरी ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि परीक्षित की आयु पूरी होकर अब थोड़ा विलंब उसके मरने में रह गया है। यह बात सुनकर तक्षक बोला कि महाराज, जब ऐसा है तब तुम्हारा मंत्र उसको गुण न करेगा। उसकी कुल आयु होती तो कुछ आयु होती तो 80 से जिला देते, और तुम्हें द्रव्य की चाह है, मुझसे लेकर अपने घर चले जाओ। धन्वंतरी ने कहा, बहुत अच्छा। तक्षक ने एक वृक्ष के नीचे उसको द्रव्य बतला दिया। धन्वंतरी वहां खोदकर जितना उसने उठ सका उतना द्रव्य लेकर अपने घर चले गए। तक्षक हस्तिनापुर में जाकर कीड़ा रूप से एक फूल में बैठ गया। जब ब्राह्मण ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया, तब कीड़ा रूपी तक्षक ने फूल से निकलकर जैसे परीक्षित को काट लिया, वैसे ही राजा का शरीर जलकर राख हो गया और चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ में पहुंचा। तक्षक सांप वहां से उड़कर इंद्रलोक में चला गया। यह हाल देखकर जितने लोग उस जगह पर बैठे थे रोने लगे। नगर वालों ने यह समाचार सुनकर बड़ा शोक किया। जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को दाह देकर शास्त्रानुसार उनका क्रियाकर्म किया और मंत्रियों की इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर बैठा। जो लोहार वृक्ष के साथ जलकर फिर जी उठा था, उसने हस्तिनापुर में आकर वहां का सब हाल तक्षक सांप को धन्वंतरी ब्राह्मण से जो बातें हुई थी जो कि त्यों सब लोगों से कही। यह समाचार परीक्षित के मंत्रियों ने सुनकर तक्षक से बहुत बुरा माना। जब जन्मेजय को 12 वर्ष की राजगद्दी पर बैठे हो चुके, तब उसने भी मंत्रियों से तक्षक
वह धन्वंतरी की बातचीत का हाल सुनकर बहुत क्रोध करके कहा कि तक्षक ने श्रृंगी ऋषि श्राप देने से मेरे पिता को काटा तो उसका दोष नहीं था, पर उसने धन्वंतरी वैद्य को राह में द्रव्य देकर हस्तिनापुर आने से वर्जा, इसलिए मैं उसे अपना शत्रु समझकर इस तरह सब सांपों को अपने पिता के बदले जला दूंगा, जिसमें उसका वंश संसार में न रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।